जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी को पता है फाइनली आपका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ग्रेजुएशन लेवल का एनटीपीसी का। ठीक है दोस्तों, आपके पास आज से 3 दिन गिने चुने बचे हुए दोस्तों। ठीक है, 3 दिन मान के चलो। आपकी भारी डिमांड पर मैं आपके लिए लेके आऊं मैथ और रीजनिंग का मॉडल पेपर नंबर 1, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को भी 60 में से 60 स्कोर करना है तो ये पेपर आपके लिए बहुत जरूरी है, मैथ और रीजनिंग का दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, एक तरफ ए लिखना है दोस्तों, एक तरफ आपको क्या लिखना है दोस्तों, ए की वैल्यू लिखनी है। एक तरफ ए लिखना है और दूसरी तरफ बी लिखना है। क्वेश्चन कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 12% अधिक है। बी का वेतन 100 है तो इससे 12% अधिक का मतलब ये इसका 112 है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कितना। अब क्वेश्चन कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन कितना प्रतिशत कम दिख रहा है, 12% कम दिख रहा है। किससे दिख रहा है दोस्तों, ए से। तो देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 16 सत्ते 112 लिख लूं। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं 16 सत्ते 112 कर लूं और हमें प्रतिशत में वैल्यू पूछी है। ठीक है, अब आप कहोगे 4 की टेबल से 4 बार, 4 की टेबल से 25 बार, 4 की टेबल से 3 बार और 25 तिया 75, 75/7 और आप इसको भाग करोगे कितना आएगा, 7/70 यानी 10.71%। यानी कि मैं आपको क्वेश्चन तो करवाना सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन को कैसे आप तोड़ोगे एग्जाम में कम समय में वो भी सिखाऊंगा। जो ये कहते हैं ना मेरे को मैथ से डर लगता है, मेरे मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं होते, एक बार आप ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करो, आपका डर भी भागेगा और आपके अंदर क्वेश्चंस को करने का कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये मैं लिख के दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग लास्ट तक बने रहो। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज एक संख्या को 57.5% बढ़ाने पर वह 378 हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। बताइए क्या होगी वो संख्या। उससे भी पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए तभी कर पाओगे जब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 23/40 होती है। कितनी हो, देखो जब आप परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है तब वहां पर आपको ये वैल्यू याद कराई जाती है दोस्तों, ऐसी। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको पता ही है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 23/40 होती है। अब आप देखेंगे दोस्तों 23/40। अब आप देखेंगे पहले ये संख्या 40 थी, अब ये बढ़कर 23 हो चुकी है। मतलब कितना ऐड किया गया दोस्तों इसमें, बताइए। देखो पहले ये संख्या कितनी थी, 40 थी, अब इसमें 23 ऐड कर दोगे, 40 50 63 हो चुकी है। अब ये 63 हो चुकी है, जिसका मान क्वेश्चन ने 378 दे रखा है। तो आपको पूछा वो संख्या ज्ञात करनी है, तो ये इसका कितना गुना दिख रहा है आप देख सकते हैं 378। ये इसका कितना गुना दिख रहा है दोस्तों, ये इसका दोस्तों 6 गुना दिख रहा है। तो आपको भी इसका 6 गुना कर लेना है, बस कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। तो आप ऐसे कर सकते हो दोस्तों 240। किसी को कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो फ्रैक्शन वैल्यू लिखने से क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, नए चैनल पर अगर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, आपसे कहा साधारण ब्याज ज्ञात करना है। आपने साधारण ब्याज के केस में क्या सीखा था कि दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होते हैं। आपको पता है राशि दे रखी है 2200 रुपए की, दर गुणा समय बराबर, यानी कि दर को साल से गुणा करोगे तो आपके पास समय आ जाएगा, सॉरी दर क्या नाम है, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो आपको इसका 10% निकाल लेना है दोस्तों। क्या निकालना है मेरे भाई, 10% निकाल लेना है। क्या निकालना है, 10% निकाल लेना है। तो आप देख पा रहे हैं 2 जीरो से 2 जुड़ गया, 22 गुणा 10 कितना होता है, 220 रुपए होगा। क्या आप लोग बना पा रहे हैं इजीली क्वेश्चन को। जहां डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब ये दोस्तों रीजनिंग में ट्रेंड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा, 100% है ये, कंफर्म है भाई ये क्वेश्चन आएगा। अब मैं यूं नहीं कह रहा हूं कि ये डिजिट है, इसी पैटर्न पर आएगा, लेकिन करते कैसे लगाते कैसे वो आपको सीखना है। यहां पर देखोगे एन आता है 14 पे और एन आर आता है 18 पे। 14 से 18 हो रहा है, यानी कि +4 हो रहा है। कितना हो रहा है, +4। तो 20 में +4 करोगे कितना होगा, 24। 24 पे क्या आता है दोस्तों बताइए, एक्स आता है, लेकिन यहाँ वाई दे रखा, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। बी वाला ट्राई करते हैं। एम आता है 13 पर, आर आता है 18 पर, +5 होने देखने को मिल रहा है। तो 20 में +5 करो कितना, 25 पे वाई आता है, बिल्कुल आ रहा है। आगे और चेक कर लेते हैं। एच आता है 8 नंबर पर, एम आता है 13 पर, यहाँ पर भी +5 हुआ है। 15 में +5 करोगे 20, 20 पे टी आता है, यहाँ पर भी हो रहा है दोस्तों। मतलब कि ये आंसर बिल्कुल कंफर्म है दोस्तों। ठीक है, आगे और चेक कर लो। क्या आता है 11 पर, एम आर आता है 18 पर, 11 से 18, 11 से 18 हो गया भाई, यहाँ पे तो बहुत डिफरेंस हो रहा है, ये आंसर नहीं होगा। आगे देख लो, भले देख लो 7 आ रहा है और जो क्या ना 20 में 7 जोड़ोगे ए आएगा, ए नहीं आ रहा वाई आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। एम आता है 13 पर, आर आता है 18 पर, 13 से 18 +5 हुआ है, लेकिन 20 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 25, और 25 पे वाई यहाँ पर आ रहा है। चलो और चेक कर लेते हैं। ओ आता है 15 पर और एम आता है 13, 15 से 13 हो रहा है भाई, 15 से वैल्यू 13 हो रही है, -2 हो रहा है। तो 20 में -2 करोगे कितना आएगा,
18 आएगा, 18 पे क्या आता दोस्तों, आप सभी को पता आर आता है, लेकिन ये एल आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आपको ऐसे ऑप्शन से चेक करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न, मेरे भाई सेशन पसंद आ रहा हो, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। आप सभी से गुजारिश है मेरे भाई, आपकी भारी डिमांड पर मैंने ये क्लास स्टार्ट करी है। आप सभी स्टूडेंट कब से डिमांड कर रहे थे कि सर मैं तो रीजनिंग की क्लास लेके आइए ग्रेजुएशन लेवल के लिए एनटीपीसी की, तो आपकी डिमांड को पूरा कर रहा हूं दोस्तों। आप लोग भी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड करना है, और इस वीडियो को अटेंड करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर आए मैं तो रीजनिंग से दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा मैं तो रीजनिंग से, अगर ये पूरी क्लास अटेंड कर लिया आज की, ठीक है। आपको क्वेश्चन कह रहा है इसमें से 3 ग्रुप एक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं, उसमें से एक अलग है, वही आपको पहचानना है। तो 16 से 18 देखने को मिल रहा है, +2 यहां देखने को मिल रहा है। 16 से 12 देखने को मिल रहा है, प्लस -4 यहाँ पे माइनस हो गया भाई, वहां पर प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, मतलब कुछ तो लॉजिक लग रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है, 16 से 12 यानी -4 देखने को मिल रहा है। 9 से 11 +2 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। 8 से 10 +2 यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो सब में +2 हो रहा है, लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, इसमें -4 हो गया, तो यही सबसे अलग है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदि एक घनाभ की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 46 सेंटीमीटर है और आयतन 88-32 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घनाभ का ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है, आप सभी भली बात जानते हैं, क्या होता है गुरु, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। आयतन को आयतन से बराबर कर लो, कितना दे रखा है, 8832। अब ये कैलकुलेशन को तोड़ने की निंजा टेक्निक क्या है दोस्तों, देखो देखो हिंदी में कहूं तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को तोड़ोगे कैसे, देखो लेंथ आपको दे रखी 4 की, अब आप दोस्तों 46 को 23 गुणा 2 लिख सकते हो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बस आप ध्यान से देखो मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, वही आपको तरीका एग्जाम में लगा के क्वेश्चन को जल्दी उड़ाना है। तो मैंने 46 को कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 23 गुणा 2 लिख दिया, ठीक है। अब 88-32 यहां पर लिख दिया मैंने। अब आप इसको कैलकुलेशन कर लो दोस्तों, इसकी कैलकुलेशन कर लो, 4 से कितना ईजी हो गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 8 32, ठीक है। अब देखो 2 की टेबल से इसको काट लो, कितना ईजी हो गया, ये 11 और ये 4। अब आप इसको 23 की टेबल से काट लो, 23 की टेबल से 23 23 चौके 92, 8 और 4 कितना आ रहा है, 23 अट्ठे 184, ठीक है। तो यहां से आप लोग 48 निकाल पा रहे हो। देखो कितना इजी तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, सचिन के 7 विषय में प्राप्त औसत अंक 76 है, अंग्रेजी को छोड़कर 6 विषय में उसके औसत अंक 70 हैं, तो अंग्रेजी में उसके अंक कितने थे। भाई जब औसत दे तो आप योग निकाल दो, और योग कैसे निकालते हो आप सभी को पता है, योग कैसे निकालते हो, औसत अपॉन संख्या। योग कैसे निकालते हो, औसत अपॉन संख्या, ठीक है। ये योग निकालने का तरीका बता रहा हूं, औसत कैसे निकलता है, योग बटे औसत गुणा संख्या, औसत अपॉन संख्या। ये रुको रुको, मैंने उल्टा तो नहीं लिखा दिया, मैंने उल्टा लिखा दिया, माफी चाहूंगा। औसत गुणा संख्या होगा, औसत गुणा, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, औसत गुणा संख्या। तो आप ऐसे करके योग निकाल दोगे, ठीक है। तो चलो निकाल देते हैं। आपको दे रखी 7 संख्या, और 7 संख्या का औसत कितना देगा 76, तो योग निकाल लो, कितना आ रहा है, 7 चंग 42 की 2 कैरी 4 7 7 4953, 49 53। तो आपने यहाँ से योग निकाल दिया 532। अब यहाँ पे 6 विषय का और दे रखा है, 6 विषय का 70 दे रखा है, एक विषय गायब है, वही उसी का तो आपको मान पूछा 7 चंग 42, तो आपको इसमें से घटा लेना, आपको अपने आप पता चल जाएंगे अंग्रेजी में उसके कितने अंक आए हैं दोस्तों, ठीक है। तो अंग्रेजी में उसके कितने अंक बन रहे हैं यहाँ पे देख पाएंगे, 3 में से 2 गए, 1 बचेगा यहाँ पर। तो आप देख पा रहे होंगे आंसर आ चुका आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी। भाई 6 विषय दे रखे, ठीक है, टोटल विषय 7 है, उसमें 6 का दे रखा, आपसे 1 का पूछा तो माइनस करके कॉमन सेंस की बात है निकल जाएगा। आई होप गाइस की समझ में आ गया होगा। आप ईमानदारी से बताना कितने क्वेश्चन बनाओगे आज की क्लास, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेंड करता है और सारे के आंसर कमेंट बॉक्स में करता है। देखते हैं आज कितने स्टूडेंट करते हैं भाई, देखते हैं, यहीं से पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। यहां पर देख पा रहे हो +6, यहां पर देख पा रहे होंगे +9, यहां पर देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है 20 14 15 +15, यही चीज देखने को मिल रही है कि 16, यहां पर क्या 15 ही देखने को मिल रहा है ना। और अगर यहाँ पे देखोगे तो मुझे लग रहा है इसमें दोस्तों मल्टीप्लाई का सिस्टम लगा के देखेगा एक बार, चलो एक बार देख लेते हैं क्या मल्टीप्लाई का सिस्टम लग रहा है, मुझे लग रहा है क्योंकि सीरीज थोड़ी भाग रही है एकदम से, ठीक है। तो एक बार मल्टीप्लाई का कंसेप्ट लगा लें, एक बार मल्टीप्लाई देखते क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर करेंगे गुणा 2, 4 दूनी 8 +2 यहाँ पर कर लो, यहाँ पर देखो 10 दूनी 20 -1 करके देखो, यहाँ पर देखो 19 दूनी 38 -4 करके देखो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर तो कुछ अलग दिख रहा है, डिफरेंस अलग दिख रहा है, यहाँ पर लग रहा है डिफरेंस ही लगेगा, एक बार डिफरेंस लगा के देखते हैं। एक काम करते हैं बीच में से उठा के अपन डिफरेंस लगाते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 में से 9 घटाओगे 5 आएगा, 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, यानी +15। यहाँ पर देखोगे 8 में 4 घटाओगे, 8 में से 4 घटाओगे 4 आएगा, और 5 में से 3 घटाओगे 2, यानी ये देखने को मिला है। अगला नंबर में भी आप देख चुके थे +9, यहाँ पे देखने को मिला था, और यहाँ पर भी आपको कितना देखने को मिला +6। आगे डबल डिफरेंस लेके देख लेते, ठीक है। यहाँ पर +3,
यहाँ पर +6, यहाँ पर +9, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौक 12 और 12 बातें 36, 36 प्लस करो 8 से 14 की 4 इकाई अंक एक ही आ रहा है। अच्छा दो ऑप्शन है, में दो ऑप्शन में है ना 4, तो कोई बात नहीं, सॉल्व कर लो। तो आपको क्या करना है, 36 आपको प्लस कर लेना है, ठीक है, 58 और 36 को, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस करके देख लो, 8 और 14 की 4 कैरी 1, 5 और 3 8 9, 94 आ रहा है। मैंने ऑप्शन सही टिक किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 थी। पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई और दूसरे साल में 20% की वृद्धि हुई, तो 2 साल के बाद जनसंख्या में कितनी % की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा है। तो 1,20,000 थी, 1,20,000 थी, ठीक है, ठीक है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से क्वेश्चन बहुत ईजी होगा। 20 की 1/5 होती है। पहले वो कह रहा है वृद्धि हुई 15% की, तो 20 वैल्यू थी पहले, अब 3 की वृद्धि कर लोगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। वैल्यू कितनी होगी, 23 हो गई। फिर देखोगे वापस आप, 5 थी वैल्यू, उसके बाद 1 और 1 की वृद्धि हुई, अब 5 की 1 6 हो गई, कितनी होगी 6। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो आपको पता है 20 पंचे 100 होता है, कितना होता है 100, और 100 से ये 2 जीरो गए, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे लास्ट में, आप सभी को पता ही है, ठीक है। 2 जीरो तो आएंगे, तो 12 से एक बार 23 को मल्टीप्लाई करो, 12 36 की 6 कैरी 3, 12 24 और 3 27, अब गुणा 6 से कर लो, ठीक है। डबल जीरो आएगा ही आएगा, 6 36 की लास्ट में 600 आ रहा है, 600 लास्ट में एक ही ऑप्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत, 6 36 की 6 गई 3, 7 42 3 45 की 5, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही आंसर आएगा कैलकुलेशन करने पर। अगला क्वेश्चन, देखो आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना दोस्तों क्वेश्चन करने का, आप कहते हो ना मेरे से क्वेश्चन नहीं होते, देखो इतने इजी तरीके से आप कर पा रहे हो, वो भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल CBT 1 के क्वेश्चन कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आपको पूछा 38 से पूरी तरह से विभाजित होगी वो ऐसी कौन सी संख्या अगर हम इसमें जोड़ देते हैं। देखो दोस्तों एक निंजा टेक्निक शानदार करने की क्या है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से समझना, आप लोग बस ध्यान से समझना। ये 38 से विभाजित है, लेकिन इसमें ऐसा क्या जोड़ा जाए, ऐसा कुछ जोड़ेंगे तभी तो। अब देखो 38 में छुपा हुआ है 9 गुणा 2, समझने की कोशिश करना, 9 गुणा 2, आपको पता है 2 से वही नंबर भाग होगा जिसके लास्ट मतलब इकाई अंक 0 2 4 6 8 आ रहा हो। अगर आप दोस्तों मान लो 3 में 3 प्लस कर दो 6, ये हो सकता है, लेकिन 3 में 1 प्लस करो ये भी हो सकता है, लेकिन 8 और 3 11, 11 का इकाई अंक 1 आ रहा, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता है। अब आप 2 प्लस करके देख लो, 3 में 2 प्लस करो 5, क्या 5 विभाजित करेगा, तो क्या 5 भाग होगा दोस्तों, नहीं दोस्तों ये भी नहीं होगा। बचे 2 ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन आप लगा के चेक कर लो। पहले में आप दोस्तों 21 लगा लेते हो, यहाँ पे 21 लगाने पर कितना आ रहा है, 4 7 5 5 2, इसको 19 से कर लो मल्टीप्लाई, भाग करके देख लो, 19 से कम 19 कितना बच रहा है 6, 19 से कम 19, 19 चौक 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, कितना बच रहा है 3 13, 19 छक्के 114, ये भी विभाजित नहीं हो रहा है। 21 रख के देख लो दोस्तों, 21 रख के हो रहा है क्या बात, 21 रख के देखो यहाँ पे, 21 रख के अपन ने 21 ही तो रखा ना, अभी 21 ही तो रखा है ना, नहीं 23 रखा है अपन ने, 23 रखा है। 21 रख के चेक करके देखो कितना है, 4 5 और 2 7, अब यहाँ पर देखो 255, अब इसको करके देखो किसे 19 से भाग करके देखते हैं, ठीक है। 19 से कम 19 कितना बच रहा है, 6 65 हो गया, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 3 57, 57 यानी 3 और 8 8 बच 3 8 और 7, 19 चौके 76, 76 19 छक्के 114, बिल्कुल हो रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आएगा। अगर आप ये भी नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप यहां से दिमाग लगाओ, उसने बोला सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 23 और 21 में सबसे छोटी क्या है, ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप इसी तरीके से कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप उड़ाना चाहते हो एक झटके में, तो यहां पर देखोगे ये इसकी पावर 2 दिख रही है, ये 3 की पावर 2 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ये 3 की पावर 3 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, ये 3 की पावर 4 दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। अब 3 की पावर क्या आएगी 5, और 3 की पावर 5 आप सभी को पता है। क्या सॉल्व करने की जरूरत पड़ी इस पूरे क्वेश्चन को, नहीं सॉल्व करने की जरूरत पड़ी। देखो 344 मीटर की दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 57% की हानि हुई है, 71% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कपड़ा किस कीमत पर बेचना चाहिए। भाई साहब ध्यान से सुनना, 344 रुपए की मान लो कोई सामान आपने बेचा, तो आपको 57% की हानि हुई, 100% तो अपने आप वैल्यू होती है, 57 की हानि होगी तो कितने पे 43 पे ये सामान को बेच दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है 171 का लाभ चाहिए, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों ये इसका कितना गुना दिख रहा है, 6 कितना दिख 4 5 20 4 6 24 4 8 32, 8 गुना दिख रहा है, हाँ 8 गुना दिख रहा है, और 71 का 8 गुना आप कर लो, 171 का 8 1 8 और 17 8 136, तो 1368 रुपए है क्या किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। आप इकाई अंक से भी कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न, देखो आप इजीली क्वेश्चंस को बना पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आई थिंक। उस युग्म का चयन कीजिए जो दिए गए युग्मों को 2 सेट के समान पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। अगर आप देखेंगे 16 से 18, 16 से 18 प्लस 2, 23 से 4, ये इसका अपोजिट दे रखा है, ये अपोजिट है, ठीक है, ये इसका अपोजिट दे रखा है दोस्तों, ये क्या इसका अपोजिट दे रखा है, +2 करके अपोजिट दे रखा है, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, रुको एक काम करते हैं,
एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर देखते हैं 14 से 16 दिख रहा है, 14 से 16 यानी कि +2 देखने को मिला है, 4 से 6 +2 देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पर आ गया -1, यही चीज़ अपन आगे वाले इनमें करके देखते हैं, ठीक है। अगर आप इनमें देखोगे दोस्तों +2 करना है ना, 16 17 18 +2 हो रहा है, 23 25 24 24 25 ये नहीं हो रहा है, 25 पे वाई आता है लेकिन जेड दे रखा है, ये नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, 21 से 23 +2 हो रहा है, 9 से 11 +2 हो रहा है, और 11 और 12 यहाँ पर +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +1 हो रहा है, लेकिन अपन को -1 करना था, ठीक है। यहाँ पर 11 है, यहाँ 12 है, यानी -1 करना था, यहाँ पे प्लस हो गया तो ये भी नहीं होगा। 12 से 13, 12 से 14 +2 यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। और 19 से 21 +2 यहाँ पर भी देखने को मिला, 15 में से 1 गया 14 ये देखने को मिल गया, ये आंसर हो गया। यहाँ पर तीनों ही कंडीशन फॉलो हो रही है, तो यही आंसर होगा दोस्तों, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि P 4 और 3 का चतुर्थानुपाती 6 है तो P का मान ज्ञात करना है। दोस्तों चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हो दोस्तों, आप गुरु B गुणा C/A ऐसे तो निकालते हो, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो दोस्तों B कितना है दोस्तों 4, और C कितना है 3, और A कितना है P, और अपॉन में कितना है 6, सॉल्व कर लो बस हो गया, ठीक है। 2 की टोल से 2 बार, 2 की टोल से 3 बार, ये 3 से 3 गया, आंसर आ चुका है 2। कोई डाउट नहीं है ना, सारे क्वेश्चन आप NTPC CBT 1 ग्रेजुएशन लेवल की क्वेश्चन लगा रहे हो आप लोग, ठीक है। कोई ज़्यादा टफ नहीं आएगा, आप निश्चिंत रहिए, ये क्लास पूरी लीजिएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में YRUO को QJMG के रूप में लिखा जाता है, SLOI को KDGA के रूप में लिखा जाता है, तो आपको UNQK के रूप को किस प्रकार लिखा जाएगा ये पूछा है। देखिए सबसे पहले आप ये देखिएगा, ये आता है 25 पर और Q आता है 17 पर। 25 से 17 क्या देखने को मिला है दोस्तों, आप देख पा रहे हो 25 से 17 कितना माइनस देखने को मिला है बताइए, -8 देखने को मिला है ना दोस्तों। तो उसी तरह से 21 में से -8 घटाइए 13, और 13 पे क्या आता है M, आंसर M से स्टार्ट होगा, आंसर भाई M से स्टार्ट होगा। 15 और 7, 15 7 -8, फिर K आता है 11, 11 में से -7 होगा 3, और 3 पे क्या आता है C, M से स्टार्ट होगा C पे खत्म होगा। 3 ऑप्शन तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए, ठीक है। चलिए आगे वाला और ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग, R आता 18 पर और J आता 10 पर, यहाँ पर भी माइनस, मतलब सब में ही -8 दे रखा है। 14 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 14 में से 8 घटाओगे 6 बचेगा, और 6 पे क्या आता है F, ठीक है। 14 और 8, यहाँ 14 और 8 का गैप दे रखा है, ठीक है। तो आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताइए, कोई डाउट तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, आप इजीली कर पा रहे हो ना दोस्तों, कॉन्फिडेंस मिल रहा है ना, बस इतना बता दीजिए दोस्तों। देखो रेस्पॉन्स भी तो किया करो, आपसे इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, रेस्पॉन्स एक भी स्टूडेंट रेस्पॉन्स नहीं करते। क्लास कैसी लग रही है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है, डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, प्लीज रेस्पॉन्स किया करो। एक व्यक्ति की आय में 15% की वृद्धि होती है, प्रारंभिक आय उसकी 70,000 रुपये, तो 2 साल के बाद की आय पूछिए। तो देखो दोस्तों 70,000 रुपये, इसको आप नंबर लाइन पे ही करेंगे। आपको मैंने अभी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी ना, 3/20 होती है, ठीक है। अब 3/20 होती है, ठीक है। 20 से वैल्यू कितनी हो रही है, 23 हो रही है, ठीक है। 20 से वैल्यू कितनी हो रही है, 23 हो रही है, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इस क्वेश्चन को। देखो 2 जीरो से आप यहाँ से 2 जीरो हटा लोगे, ठीक है, और 2 की टेबल से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा। देखो एक काम करते हैं, 2 की टेबल से काटो मत, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 2 की टेबल से काटो मत इसको, रुको एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट करते हैं, रुको 1 मिनट, इसको थोड़ा और ईजी करने की कोशिश करते हैं अपन। इसमें अगर देखोगे दोस्तों इकाई अंक भी लग नहीं पा रहा है, क्योंकि सभी के इकाई अंक सेम है, पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा भाई। इसमें देखो इकाई अंक भी सबके सेम है, ठीक है, और दहाई अंक भी देखो सबके सेम है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, करना पड़ेगा। तो चलो भाई कर लेते, कोई दिक्कत बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कर लेते इसको। 2 जीरो से आप यहाँ पे 2 जीरो हटा लेंगे, ठीक है। और क्या कर सकते हैं अपन इसको, और क्या कर सकते हैं, 23 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता ही है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो 529 गुणा 700, और नीचे क्या लिख रखा है 4, ठीक है। ये 4, 2 गुणा 2 4 हो गया ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, और कुछ कट रहा है क्या, देखो 4 की टेबल से उड़ाएं क्या इसको, 4 की टेबल से 4 कन 4 कितना बचा है, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचा 4 5 20, ये कट चुका है। अब 175 गुणा 529 करना है। एक काम करें क्या, एक काम करते सबसे बेस्ट, इसको है ना ऐसे रहने देते, काटते नहीं अपन, ठीक है, इसको काटते नहीं है। अब एक बार इसको सीधा मल्टीप्लाई करते, क्योंकि 7 से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 7 हम 63 का 3, देखो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, लगा दो, 7 हम 63 का 3 कैरी 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20 का जीरो कैरी 2, 7 5 35 और 2 37। अब आप इसको 4 से भाग करके देख लो कितना आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से भाग करके देख लो, 4 से काट लो, 4 8 32, 4 9 36, एक बचेगा, कितना हो जाएगा 10, 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 5 20, 925 से स्टार्ट होगा आंसर, 925 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, थोड़ा कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी दोस्तों, इतनी तो आनी चाहिए भाई, CBT 1 का पेपर दे रहे हो आप, ठीक है। अब क्वेश्चन 17 कह रहा है,
ये संख्या दे रखी है, इसके प्रत्येक विषम अंक में 2 आपको जोड़ना है और प्रत्येक सम में 1 आपको घटाना है। इस प्रकार का क्वेश्चन लेटेस्ट है, ट्रेंड में रहेगा, एग्जाम में आपके भी आएगा। तो आप लोग अभी ऐसे तरीके सीख लो कैसे करना है एग्जाम में डील इन टाइप के क्वेश्चंस को। जहां पर भी आपको दोस्तों विषम अंक दिखे वहां पर 2 जोड़ लो, यहाँ पर 2 जोड़ लो, यहाँ विषम दिख रहा है, यहाँ पर भी विषम दिख रहा है, यहाँ पर भी विषम दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है विषम, यहाँ पर दिख रहा है, इनमें 2 जोड़ लो। अब सम अंक में क्या करना है, 1 घटा लो, 1 घटा लो, घटा लिया। अब इसको पूरा देख लो क्या है, यहाँ पर 3 और 2 5, 2 में से घटाएगा 1, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 5 और 2 7, 1 2 और 1 3, और 7 और 2 9। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे? 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी, 5 यहाँ पर है, मतलब कोई भी संख्या 2 बार से ज्यादा आगे रिपीट हुई नहीं है। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आपको पूछा त्रिज्या ज्ञात करनी, त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, बताइए। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर आप चाहो दोस्तों इस क्वेश्चन को फूक मार के एक झटके में उड़ाओ, कैसे? बिना नोटबुक बिना कलम उठाए दोस्तों कैसे उठाओगे? देखो पाई में छुपा हुआ दोस्तों 22, 22 में छुपा हुआ 11, और 11 का मल्टीपल आपको पता ही, 6 2 8 5 8 9, ये आंसर नहीं होगा। 6 4 10, 6 2 8, 4 4 8, ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 2 8 7 4 11, ये आंसर नहीं होगा। 6 2 8 4 2 6, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर आ चुका है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही भाई मुझे पूरा सॉल्व करना, तो भाई आपकी इच्छा पूरी कर देते। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको पता ही है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 ऐसे कैसे ही, पाई का मान 22/7 ऐसा कैसे ही, त्रिज्या आपको दे रखी है 14 गुणा 14। अब आपने क्या सीखा गुरु, 7 की टेबल से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, 14 को 22 से पहले गुणा करो, 14 दूनी 28 की 8 कैरी 2, 14 दूनी 28 और 2 30। ठीक है, आपको 4 दूनी 8 से गुणा करना है, 8 से गुणा कर लो। 8 8 64 की 4 कैरी 6, कैरी 6 माइंड में, 3 8 3 8 24, 240 और 6 246, कितना आ गया, ये आ गया। बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत है तो पूरा सॉल्व करो, अगर एक झटके में उड़ाना तो एक झटके में उड़ाओ, दोनों ही तरीके आपके पास हैं। देखो 40 का 60% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 24 24 आ चुका है। अब इसका निकालो, ये कितना दे रखा है, 15 गुणा 3/5, यानी कि 5 तिया 15 और 3 तिया 9, ये इससे कितना अधिक देखने को मिल रहा है आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। 4 इसमें से 24 में से 9 घटाना है ना, 24 में से 4 घटाओ 20, और 20 में से 5 और घटा लो 15, तो आंसर आ चुका है। तो पता चल चुका है ना कैसे करना है भाई। 40 का 60% 15 के 3/5 से कितना अधिक पूछा, अधिक, तो आप देख पा रहे होंगे 15 अधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। किसी वार्षिक दर से 1400 रुपए की धनराशि पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 750 रुपए होंगे दोस्तों, मतलब 750 रुपए होंगे, यानी कि हमें क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, ब्याज। देखो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों अगर आप इसी प्रकार से क्लास अटेंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। देखो दोस्तों 700 रुपए का ब्याज है, दर साधन ब्याज का होता है दर गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधन ब्याज। तो मूलधन दे रखा है, दर आपको दे नहीं दे, दर आपको निकालनी है, लेकिन समय दे रखा 5 साल का, और नीचे आपको 100 फॉर्मूले का लगा लेना है दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूले का लगा लेना है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, यहाँ से हटा लो, 1 मिनट इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं अपन ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देखो 2 जीरो से, अरे यार ये क्या हो रहा है, पेंसिल कहाँ गई, ये रही। 2 जीरो से आप 2 जीरो हटाओगे, हटा दिया 2 जीरो से, 14 की टेबल से काटोगे 500 बार, सॉरी 50 बार, और 5 की टेबल से 10 बार, तो यहाँ पे 10% रेट आ चुकी है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है फॉर्मूला लगा के। ठीक है, कोई धनराशि है ए बी सी डी के बीच में इस प्रकार अनुपात में बांटी जाती है, तो सी को 20 से 24 रुपए अधिक मिले तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है मेरे भाई। क्या बोला उसने, ए का हिस्सा ज्ञात करना है भाई, हो चुका ज्ञात, ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी है? चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या ऑप्शन नंबर सी है? गुरुजी आपने तो पढ़ के एकदम तुरंत बता दिया, कैसे ये ऐसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? भीड़ में से निकलना तभी सिलेक्शन मिलेगा ए का, और ए का अनुपात क्या 10, और 10 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है। बताइए कितनी देर लगी इन क्वेश्चन को, यही तो तरीका अजमाने में, इसलिए तो कह रहा हूं पूरी क्लास अटेंड करो, आपको हर एक तरीका बताऊंगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को उड़ाना है। सी और डी, ठीक है, यहाँ पर सी लिखना भूल गए, ए बी सी और डी। ठीक है, सी और डी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी लिखना भूल गई टीम, माफी चाहूंगा इसके लिए। तो अनुपात है 10, 4, 8 और 5 का। ठीक है, आपको क्या पूछा है, बी को सी से कितने रुपए अधिक मिले 24, लेकिन यहाँ पे अनुपात में 4 रुपए मिल रहे हैं, तो एक रेशो का मान आप यहाँ से निकाल लो, 6 रुपए आ रहा है। ठीक है, कितना गुना इसका दिख रहा है, 6 गुना। आपसे पूछा क्या, ए का हिस्सा, तो 10 60 रुपए। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर ले, पीछे से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीछे से इकाई सबका सेम सेम, 2 ऑप्शन का सेम सेम दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। 19 से 17 -2, 17 से 15 -2, 15 से 13 -2, 13 में से -2 करोगे 11, 11 पे क्या आता है, क्या आता है, तो ये 2 ऑप्शन गए। ठीक है, पहले वाला स्टार्ट से आप बी वाले से स्टार्ट कर लो, भले बी से स्टार्ट कर लो। ठीक है, 17 से 15 -2, -2 -2 11 2, 11 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 9, और 9 2 11, ऑप्शन नंबर सी।
9 2 11 और क्वेश्चन हुआ बाहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लस को माइनस में बदल लो, गुणा को भाग में बदल दो, फिर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्लस को माइनस में बदल लो, जहां पर माइनस देखिए वहां प्लस लगा लो, जहां पर गुणा देखिए वहां भाग लगा लो, और जहां भाग देखिए वहां गुणा लगा लो, जहां प्लस देखिए वहां माइनस लगा लो। बस हो गया, सॉल्व कर लो। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 84 लिख लो, यहाँ पे 84 है। ठीक है, तो सॉल्व कर लो 12 चलो एक बार इसको थोड़ा सा इतना सॉल्व करते हैं। ठीक है, हाँ पहले दोस्तों हम ये वाली वैल्यू तीनों को सॉल्व करें, इन तीन वैल्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे 112 अपॉन में 84 गुणा में 48। ठीक है, मैं 12 की टेबल से काट रहा हूँ। ठीक है, 12 की टेबल से कटा है क्या, 12 की टेबल से ये जा रहा है, लेकिन हाँ 12 की टेबल से 12 सत्ते 84 होता है, और 12 चौके 48 होता है। ठीक है, 7 की टेबल से काट लो। ठीक है, 7 एकन 7 5 नहीं 7 एकन 7 4 7 6 42 16 सत्ते 112। ठीक है, और देखो 16 चौके 64, यानी कि आपको देखने को मिल रहा है 35 64 माइनस 75, 35 और अभी आपने निकाला 64 और माइनस 35 आ गया, प्लस 64 माइनस 75। ठीक है, अब आपको सॉल्व कर लेना। इकाई अंक 4 आ रहा है, 5 और 4 9, और 9 में से 5 कटोगे 4, इकाई अंक 4 आ रहा है। क्या इकाई अंक 4 किसी में है क्या, दो ऑप्शन में है 4, तो आप सॉल्व ही कर लो पूरा। ठीक है, उसी तरह से 6 3 9 और 9 में 7 कटो 2, 24 आंसर आ रहा है। क्या 24 आंसर है ऑप्शन में, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। आई होप गाइस कि आपको कॉन्फिडेंस मिल पा रहा होगा क्वेश्चन को करने का। एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को ये लिखा जाता है, सॉप को 3219 के रूप में लिखा जाता है, तो एस को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें कॉमन नंबर देख लो दोस्तों, कॉमन नंबर क्या आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे 3 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 यहाँ पर भी आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस इतना ही तो करना है, इतना तो इजी क्वेश्चन है। क्लास का अंतिम प्रश्न देख लो, ए और बी मिलकर एक काम को 2 दिन में, ए प्लस बी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई, 2 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 2 दिन में। ए कह रहा भाई मैं अकेला इसको 38 दिन में निपटा देता हूँ, तो इनसे कटने वाला नंबर हमेशा अपन क्या लेते हैं दोस्तों, 38 ही आएगा। इनसे कटने वाला नंबर एलसीएम 38 ही आएगा। इसकी क्षमता 19 हो रही है, और इसके अकेले की एक की क्षमता 1 हो रही है। अगर मैं एक की क्षमता 1 रख देता हूँ, दोनों की मिला के दोस्तों 19 है, तो कॉमन सेंस की बात है बी की क्षमता 17 रही होगी। अब 38 का दोगुना कितना होता है दोस्तों बताइए, उसने अच्छा नौगुना काम बोला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 38 का नौगुना वो भी किससे करवाना है, बी से करवाना है, कोई दिक्कत नहीं। बी की क्षमता आपको पता चल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 38 काम था और इसका आपको नौगुना काम करवाना है, और उस बी की क्षमता कितनी 17 दे रखी है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, 8 9 72 की 2 कैरी 7 और 9 तिया 27, 27 में 7 जोड़ लो, 27 में पहले 3 जोड़ो कितना 30, 30 में से 6 और 30 और 6 36। अब आपको इसको 17 से भाग देना है। कट रहा है क्या, क्या पॉइंट में आ रहा है, कुछ मिस्टेक हुआ क्या, एक बार और चेक कर लेते हैं। कोई मिस्टेक है क्या, हाँ मिस्टेक है। कहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ पर मिस्टेक है। चलो उस मिस्टेक को करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर दोनों को मिला के 19 हो रही ना, तो आप एक यहाँ पे बी की क्षमता पता चलेगी 18 आ गई। बी की क्षमता कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर लिख लो 18। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है 18। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी करेक्शन कर लो, अब क्वेश्चन और ईजी हो गया। ठीक है, हमें 9 गुना काम करवाना है ना, बस क्वेश्चन ईजी हो गया। अब तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 18 कर लो। ठीक है, 18 कर लिया। अब आपको कुछ कट रहा है तो काट लो, 2 की टेबल से 9 बार जाएगा, 2 की टेबल से 9 बार जाएगा, 2 की टेबल से 19 बार जाएगा। ठीक है, और 9 से ये 9 गया तो 19 आ रहा है, 19 आंसर आ रहा है भाई। इसको हटा दो, अब इसका कोई काम ही नहीं है, इसका हटा दो भाई, इसका तो कोई काम ही नहीं है। 19 आंसर आ रहा है, देख लो 19 है कि हाँ बिल्कुल बी वाले ऑप्शन में। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे कर लेना है। कोई डाउट है क्या किसी को कुछ इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 19 आ चुका है, कोई डाउट है क्या। चलिए, तो सेशन आज का फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करेंगे। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है, कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप ये कमेंट बॉक्स दे रखा है, आप इजीली कमेंट में कर सकते हैं कि गुरु मुझे इस क्वेश्चन से डाउट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप 1 मिनट ध्यान से सुन लें। देखो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के मिला के आपको 60 क्वेश्चन, आपके 60 नंबर आने फिक्स करने हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन 60 नंबर के आएंगे। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन, अगर आपको 60 में से 60 तय करना है, अटेंड करने हैं पूरे के पूरे, तो ये क्लास आपको एग्जाम तक लेनी पड़ेगी। मैथ और रीजनिंग की स्पेशल क्लास मैंने आप लोगों की डिमांड पर स्टार्ट की है। आप सभी कमेंट करते थे कि सर एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के लिए मैथ और रीजनिंग की कंबाइंड क्लास लेके आइए, तो मैंने आपकी डिमांड को पूरा किया। अगर आप लोग 60 में से 60 स्कोर करना चाहते हो, तो ये मॉडल पेपर सीरीज एग्जाम तक अटेंड कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो आपके 100% 60 में 60 आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, आप ही के लिए मेहनत करिए। ठीक है, और ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर भी कर देना इस वीडियो को दोस्तों। ठीक है, हर एक स्टूडेंट तक शेयर कर दो और उन्हें बता दो कि ये क्लास डेली अब 7 बजे आएगी, मैथ और रीजनिंग की कंबाइंड क्लास। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक छोटी सी विनती है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, क्योंकि ये चैनल आपके हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है दोस्तों फ्यूचर में। ठीक है,
तो मिलेंगे दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले दोस्तों शेयर वगैरह कर लेना, ठीक है दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद, ठीक है।